मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आर्यमन को ऐसा क्यों लगता है कि वो मुझे जानता है। उसे ऐसा क्यों लगता है कि मैं उसकी वाइफ हूँ। ऐसे तो कोई किसी को। मैं कौन हूँ माँ? तू मेरी बेटी है अपरा। रुक। इसमें ना तेरी बचपन से लेकर बड़े होने तक की सारी तस्वीरें हैं। देख देख तो, ये पहली बार जब तू स्कूल गई थी, और ये जब तू कॉलेज गई थी पहली बार। ये देख फैमिली पिक्चर, कितनी क्यूट लग रही है। और ये दोनों बंदर देख कैसे खड़े हैं। तू ना मेरी अपरा है, कोई आहाना नहीं। आर्यमन ने ऐसा क्यों बोला? एक नंबर का नशेड़ी है वो, कुछ भी बोल रहा है। और वो ये सब इसलिए कर रहा है क्योंकि डील पा सके। एग्जैक्टली। वो सिर्फ भाई पे प्रेशर बना रहा है क्योंकि भाई उसके सामने झुके नहीं। बेटा, कभी कभी ना इंसान की शक्लें एक सी होती हैं, पर तू उस आर्यमन की आहाना नहीं है। अब ज्यादा मत सोच और जाके आराम कर। जा। अच्छा है ना, हम लोगों ने पहले से ही फोटो खिंचाकर रेडी रखे थे। ओ जी, आज तो हम फंस ही जाते। सच कब तक छुपेगा? हमें पता है कि वो कौन है, पर दुनिया नहीं जानती कि वो असल में क्या है और हम कौन हैं। और कितने चेहरे बदलोगी, कितने लोगों को बेवकूफ बनाओगी। मेरी सो कॉल्ड वाइफ हो तुम, जो मुझसे कहती थी कि आर्यमन मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। राधिका, ये सब क्या? तुमने मेरी लाइफ का सबसे खूबसूरत गिफ्ट दिया है मुझे आर्यमन। गिफ्ट? मुझे कुछ भी याद क्यों नहीं आ रहा है? कल की रात कभी नहीं भूल पाऊंगी मैं आर्यमन। हमारे प्यार की नई शुरुआत हुई है, हमारी जिंदगी की नई शुरुआत, इस रिश्ते की नई शुरुआत, पति पत्नी की तरह। ऑफिस में कुछ जरूरी काम है। मुझे पता है कल रात भर नहीं मिली थी तुमसे अपनी नागरानी के लिए, लेकिन अब उसे भी खत्म कर दिया है मैंने। अब हमारे बीच कोई नागिन नहीं आ सकती आर्यमन। राधिका, ये आदर्श ने आज के न्यूज़पेपर में हम चंगिस्तानियों का बहुत मजाक उड़ाया है। इसमें लिखा है कि अमरनाथ वही स्पेशल ट्रेन जानी है जिसमें पिछली बार हमारा अटैक फेल हुआ था और हमारे अपने लोग मरे थे। बहुत हंसी उड़ाई है हमारी। हंसने दो, मजा तो तब आएगा जब ये हंसी चीख में बदल जाएगी। देखिए, बात करना बेकार है। आप लोगों को मेरा जवाब पता है कि कोई मर्जर में इंटरेस्ट नहीं है। थैंक यू। जैसा कि आप देख सकते हैं, अमरनाथ यात्रा का शुभारंभ हो चुका है। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए हजारों भक्तों की भीड़ जमा हो रही है। माँ, वहाँ पे भीड़ बहुत ज्यादा है और आज शाम को हमें निकलना भी है। ट्रेन सिर्फ अनंतनाग तक है, उसके बाद पैदल की यात्रा है, तो सामान जरा कम भरिएगा। हाँ, मैंने सबको कह दिया। अपरा बेटा, वहाँ से मेरी रुद्राक्ष की माला देना तो जरा। जिसकी वजह से मेरा भाई रमेश आज कोमा में पड़ा है, वो आना धमन हो तुम, याद आया? अपरा, मैं देखता हूँ। क्या हुआ अपरा, कहाँ खोई हुई हो? अब कुछ नहीं भाई, वो मैं बस सोच रही थी कि आर्यमन को ऐसा क्यों लगा कि मैं उसकी वाइफ हूँ और मैंने उसके परिवार को हार्म किया है। इतना मत सोचा करो, सब बकवास है। आप हमारी सबसे प्यारी बहन हो, आपको पता है ये बात। एंड ये देखो, आज की यात्रा के लिए मैंने एक जबरदस्त लुक सेलेक्ट की है।
बस थोड़ा सा महंगा है, अगर आप कॉन्ट्री कर देंगी ना तो थोड़ी हेल्प हो जाएगी मेरी। तभी सोचूं कि इतना मस्का क्यों लगाया जा रहा है। थैंक यू सो मच दी, एंड आई लव यू, यू नो दैट, राइट? थैंक तू यू। ना कभी नहीं सुधरेगा। इतने बड़े न्यूज़ रिपोर्टर है आर्यमन सूरी, तो उनकी वाइफ आहाना के बारे में कुछ तो ऑनलाइन जरूर मिलेगा। अभी कौन? हो जी, मैं ही भूल गई, मैंने किराने से ना मिर्चियां ऑर्डर की थी, बस अभी लाई। पुलिस! ये क्या है मिस्टर आर्यमन, आप पुलिस लेकर यहाँ क्यों आए हो? कल मुझसे तो झूठ बोल दिया था, इनसे नहीं बोल पाओगे। देखिए मिस्टर आर्यमन, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ। मैंने आपके परिवार को कोई हार्म नहीं पहुँचाया। मैं जानती भी नहीं आपको, कभी आपसे नहीं मिली हूँ। आपको जरूर कोई धोखा। यही तो मैं कह रहा हूँ, धोखा ही हुआ है और धोखा देने वाली तुम हो। मेरी आंखों में देख बोलो कि तुम वो आना नहीं हो, कि हमारी शादी नहीं हुई थी, कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती। बोलो बोलो। इसे देख के कौन बोलेगा कि ये किसी को इतना बड़ा धोखा दे सकती है। इंस्पेक्टर, ये सब बस नाटक है, एक नाटक। मैं जानता हूं उसे, ये एक फ्रॉड है और ये इनकी कोई बेटी नहीं है। ये सब झूठ बोल रहे हैं। सच कह रहे हो, ये हमारी बेटी नहीं है। सुना आपने? ये मेरी सहेली की बेटी है, पूर्वी। माय गॉड, इसकी फैमिली ने मिलकर रविश के साथ अनंता की शादी पे हम सबको बेहोश करके हमें लूटा था। फिर ये आना बन के वापस हमारे घर में आई थी और हमारी फैमिली का हिस्सा। एक मिनट, उसकी फैमिली को किसी ने मार डाला था, वो भी उसकी आंखों के सामने, और सदमे में ये बेचारी अपनी याददाश्त खो बैठी। उसकी फैमिली को किसने मारा हम कुछ नहीं जानते। हम बस इतना जानते हैं कि ये बच्ची कभी किसी का गलत नहीं कर सकती, और जब तक इसकी याददाश्त नहीं लौटती हम तुम्हारा एक भी इल्जाम नहीं मानेंगे, समझे? इंस्पेक्टर, आप इन सब की बातों में मत आइए। आप इसे अरेस्ट कीजिए अभी। सर, अभी इन्हें अरेस्ट करने से कोई फायदा नहीं होगा। इनकी मेंटल कंडीशन की वजह से इन्हें आसानी से बेल मिल जाएगी। हमें वेट करना ही होगा। हाँ पूरब, सारी तैयारी हो चुकी है। हमारे 4 चंगिस्तानी उस ट्रेन में जाएंगे और इस बार अमरनाथ से एक भी यात्री जिंदा वापस नहीं आएगा। फैंटास्टिक। और वो प्रिंटिंग प्रेस वाले का क्या रहा? मैं ऑफिस आके बात करता हूँ। आर्यमन कहाँ जा सकता है? सुनो, आर्यमन को देखा क्या कहीं? नो मैम, वो तो सुबह से आए ही नहीं। आए नहीं? वो घर से तो यहीं के लिए निकले थे। यहाँ नहीं होते तो कब पता है कहाँ होते हैं? कल रात में पार्टी थी, हो सकता है शायद वो वहीं हो। इतने सारे गिफ्ट,
औरों के गिफ्ट खोलने में जो मजा है ना वो कहीं नहीं है। अरे भाई साहब एकदम ब्रांडेड है। अरे वाह बलजीत, है ना? अच्छा पुराने दिन याद आ गए। अमीरी वाले भी क्या दिन थे। लेकिन भाई साहब वो राधिका ने तो हमें पाई पाई के लिए तरसा दिया है। पिछले 2 महीने से 5,000 रुपए अकाउंट में डाल रही है। अरे भिखारी बना के छोड़ दिया। हाँ बलजीत, इस चंगिस्तानियों का भी यही हाल है। देश में भी पीछे और क्रिकेट में भी पीछे। 0 पर 0 एक अच्छा सा ऑमलेट नहीं खिला सकते। किसका? उस 0 का? डैड ये आप क्या कर रहे हैं? बेटा वो राधिका के गिफ्ट जो है ना उनको हम क्वालिटी टेस्ट कर रहे थे। हाँ, क्वालिटी टेस्ट कर। डैड सुनिए, आपको किसी चीज की कमी तो नहीं है ना? नहीं बेटा, सब तो है, सब तो है। सब है। सच बोला तो तेरी बीवी हमारे 5,000 भी खा जाएगी। कब से ढूंढ रही हूँ, कहाँ थे तुम्हारे में? हाँ वो मैं जरा थोड़ा काम। सर, अमरनाथ यात्रा के कुछ न्यू अपडेट्स आए हैं, आप देखेंगे? बिल्कुल देखूंगा। एक्सक्यूज मी। क्यों लग रहा है तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो आर्यमन? शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। एक चेहरा जो मुझे दिखाई देता है, ऐसा लगता है जैसे वो आर्यमन है। मुझे वो बार-बार क्यों नजर आ रहा है? मम, मेरा उससे सच में कोई कनेक्शन है? इतने सवाल मन में उठ रहे हैं, इतने सवाल कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं उन सवालों में खोती जा रही हूँ। क्या चल रही हो क्या रहा है? शांत हो जा, शांत हो जा, शांत हो जा, सब ठीक हो जाएगा। देख, चिंता मत कर, तेरा भोलेनाथ के साथ। क्या बोला उन्होंने? मना कर दिया। लोग ऐसे नहीं मानेंगे पूरा भी। इनसे सख्ती से ही पेश आना पड़ेगा। का कोई फायदा नहीं है। मैं गया था वहां पर, उनके पड़ोसियों ने बताया कि हर कोई शाम को अमरनाथ की यात्रा पे निकल रहा है। अमरनाथ यात्रा, बहुत अच्छा। सर, हमारी इंटेल के हिसाब से चंगिस्तानी इस बार भी कुछ करने वाले हैं और 15 अगस्त अभी 3 महीने दूर है और यात्रा अभी से खुल गई है, तो चंगिस्तानियों को कुछ करने का खुला मौका मिल गया है। इस बार मैं कवरेज नहीं करूंगा, लाइव रिपोर्टिंग करूंगा। ये लोग जो हमारे देश में घुसपैठिए बन के आते हैं, हमारे बीच में छुप के रहते हैं, फिर बाहर से न कोई सिग्नल देता है और ये हमारे खिलाफ हो जाते हैं। हमारा खाते हैं, हमारे घर में रहते हैं, फिर हम पे ही वार करते हैं। इन्हें पकड़ना होगा। इनका सरदार, इनका पाशा कौन है ये पता लगाना होगा। आर्मी, नेवी, पुलिस, हर जगह मेरे दोस्त। मेरे एक मैसेज पे वो अलर्ट हो जाएंगे और वहां पहुंच भी जाएंगे। लेकिन अगर इन्फॉर्मेशन गलत निकली तो बहुत बड़ा हंगामा हो जाएगा। इसलिए मुझे वहां जाना होगा, ग्राउंड पे अपना काम करने। मुझे लगता है कि लास्ट स्टेशन पे सफर खत्म हो जाता है, लेकिन मेरा मानना है कि सारे राज वहीं खुलने शुरू होते हैं। मुझे वो चेहरा दुनिया के सामने लाना होगा जो इन सबके पीछे है, और इसके लिए मुझे उस ट्रेन पे जाना होगा। पता नहीं, बहुत सारी चीजें तो याद भी नहीं है मुझे। पर जब भी इन्हें देखती हूँ तो ऐसा लगता है जैसे मैं इनकी बहुत बड़ी भक्त रही होंगी। माँ, आपने कहा था मेरे सारे सवालों के जवाब मुझे इसी यात्रा में मिल जाएंगे। वो मैं इतनी भी क्या जल्दी है, धीरे धीरे सब कुछ पता चल जाएगा। अभी तो बस यात्रा शुरू हुई है। अपरा, ये आदित्य है, जीते रहो। ये है तेरे हर सवाल का जवाब। आदित्य, तेरा मंगेतर। मंगेतर? जिसके सपने तू देखती है रोज,
वो आर्यमन नहीं आदित्य है। इसके साथ तेरी सगाई हो चुकी है और अब हम लोग तुम दोनों को अमरनाथ ले जा रहे हैं बाबा बर्फानी का आशीर्वाद दिलाने। आजा बैठ। मैं पानी लेकर आती हूँ। टाइम हो गया है, तैयारी कर लो। नहीं, अभी तक सब अंडर कंट्रोल है। कुछ सस्पिशियस होता है तो बताऊंगा। अलर्ट रहना। मेरे साथ आओ जल्दी। हमला हो गया है, एक्शन लो अभी। कम विद मी। अरे आग लग गई, ट्रेन में आग लग गई। यहाँ से सब आतंकवादियों ने हमला कर दिया है। पिछले डिब्बे में आग लगा दी है। क्या? अरे उस डब्बे में तो अपरा पानी लेने गई थी। चलो चलो चलो। कोई भी जिंदा नहीं बचना चाहिए। साइड हटिए प्लीज। आप सब प्लीज पीछे हो जाइए, आग लगी हुई है। राधिका, अपरा,
चलो वहाँ चलो। पीछे हटिए, पीछे हटिए। आ जाओ, पानी पी लो। ठीक है, ये लो पानी। मेरी बच्ची। मम्मा। तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। थैंक यू। राधिका बेटा, तुमने हमारी बच्ची की जान बचाई। हम ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे बेटा। थैंक यू। मैंने कुछ नहीं किया। जो करता है ऊपर वाला करता है। आग बुझ गई है। क्या आप सब ठीक हैं? राधिका, राधिका, तुम इस ट्रेन पे कैसे? राधिका, राधिका, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं। राधिका, तुम इस ट्रेन पे क्या कर रही हो? पति का पीछा कर रही थी आर्यमन। पता नहीं ना कब कहाँ किसके साथ हो। नहीं राधिका, ऐसा कुछ नहीं है। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? मैं तो सिर्फ सोच रही हूँ आर्यमन। तुम तो कर रहे हो ना। इसलिए छुपा रहे थे मुझसे, क्योंकि जो पास्ट है अब प्रेजेंट बन चुका है। राधिका, इट्स ओके आर्यमन। राधिका, कैन यू जस्ट लिसन टू मी? इस आतंकी हमले के बाद सुरक्षा बलों ने स्थिति को काबू में कर लिया है। यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है। हद हो गई। अब हम क्या इतने निकम्मे हो गए हैं? इतना बड़ा आतंकी हमला हो गया और एरुल ने हमें इन्फॉर्म तक नहीं किया। एरुल को फोन लगाओ। भाई साहब आराम से। पिछली बार आपने क्या किया याद है ना? हाँ याद है। आप तो फोन लगाओ उसे। इसकी तो खैर नहीं। राधिका, कोई है? अरे कहाँ मर गए सब सुअर? फोन क्यों नहीं उठा रहा है मेरा? लेके आओ उस अनंता को हमारे पास। बहुत हो गया। हमसे नहीं सहन होगा। ये अब हम और नहीं सहन कर सकते। राधिका, 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 प्लीज मेरी बात सुनो। राधिका, कैन यू प्लीज जस्ट स्टॉप? देखो, मैं वहां लाइव कवरेज करने गया था। मुझे नहीं पता था आना अपरा, जो भी उसका नाम है, वहां पे होगी। छुपाया क्यों मुझसे? अगर दिल में कुछ नहीं था तो बता भी तो सकते थे। कम से कम इतना बुरा तो नहीं लगता ना आर्यमन, ये कल हमारे पीछे वो सब हो और आज तुम इस तरीके से उस लड़की के पीछे पहुंच गए। भूले नहीं हो ना अब तक उसे? नहीं राधिका, ऐसा नहीं है। मैं कैसे समझाऊं? कैसे समझाओगे आर्यमन? अनंता तुम्हारी एक्स है और मैं प्रेजेंट, यानी नागिन एक्स और ड्रैगन प्रेजेंट। मैं उस लड़की से नफरत करता हूँ। तुम जानती हो उसने मेरी फैमिली के साथ क्या किया है, तो तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? नफरत करते हो तो अब हिसाब लेने का वक्त आ गया आर्यमन। हम उसकी कंपनी एक्वायर कर लेते हैं। नहीं, मैं उस... नहीं, वापस आई है तो किसी मकसद से आई होगी ना। और अगर ये मर्जर हो जाता है तो हमेशा हमारी आंखों के सामने रहेगी और फिर वो सब नहीं कर पाएगी जो उसने पहले किया। इतना तो कर ही सकते हैं ना। अंडरस्टैंड, दुश्मन को कैद करने के लिए पिंजरे की जरूरत नहीं होती यार। इनफैक्ट उसे ये लगते रहना चाहिए कि वो आजाद है, तभी तो वो अपनी कमजोरियां दिखाएगा ना। हाँ हाँ आ रही हूँ। आप एक ब्लैक कॉफी। हैं? अरे आप आइए ना, आइए प्लीज बैठिए। आप यहाँ प्लीज। आपको यहाँ देख के बहुत खुशी हुई। मुझे भी। खुशी बेटा ठंडा लाओ। हाँ जी मम्मी जी, पर मम्मी जी एक प्रॉब्लम है, इन्होंने पहले से हॉट कॉफी ऑर्डर कर दी है
और ओ जी उसमें एक और प्रॉब्लम है। वो क्या है, घर में माचिस खत्म हो गई है। अब समझ में नहीं आ रहा है मैं गैस कैसे जलाऊं, कॉफी कैसे बनाऊं, इन्हें कॉफी जला दूं। कैसे? मुंह से आग निकाल कर। मुंह से तू क्या बैठा हुआ देख रहा है, माचिस लेके आ, मुंह से आग लगाएंगे। जाओ जाओ। आप बहुत फनी है। फनी तो जिंदगी है मेरी जान। किसने सोचा था कि मेरी सौतन ऐसे आकर मेरे सामने बैठ जाएगी। I'm joking. आर्यमन को ऐसा लगता है ना? सॉरी, पर पता नहीं उन्हें ऐसा क्यों लगता है। क्योंकि तुम्हारी शक्ल हूबहू उसकी एक्स वाइफ से मिलती है। फनी बात पता है क्या है? तुम मेरी बहुत खास दोस्त थी। Almost like sisters. सच कहूँ तो आप जैसी नेक दिल इंसान ही अपनी सौतन को अपनी बहन बना सकती है, और कोई नहीं। आपने हमारी बच्ची की जान बचाई है। आप हमारे लिए फरिश्ता है। हम आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी? हाँ। तो फिर मान लीजिए ना बात, कर लेते हैं मर्जर। देखिए कुछ तो है आपकी प्रेस में खास जो महीनों से इतना प्रॉफिट कमा रही है। एंड वी रियली रियली वांट टू इन्वेस्ट इन द बेस्ट। छोटी सी जिद है आदर्श भैया। छोटी बहन की जिद तो मान ही सकते हैं ना, समझाइए ना इन्हें। देखिए राधिका जी, मुझे अपना हमें मंजूर है। हाँ? हम हमारी प्रेस आपके मीडिया हाउस से मिलाने के लिए तैयार हैं। आदर्श, वाओ, कंग्रेचुलेशंस। कंग्रेचुलेशंस टू यू टू। ये तो सिर्फ शुरुआत है, आने वाला वक्त तो बहुत कुछ दिखाएगा। आहना मिल गई है बाबा। जी मजा आ जाएगा। हम नए वाले दफ्तर जा रहे हैं, बड़े वाले दफ्तर। हाय मेरे दिल में तो देखो दुख दुखी अभी से धड़कन तेज हो रही है। अभी अपना थैंक यू, सब कुछ तेरी वजह से, वरना तेरे भाई तो मान ही नहीं रहते। बट मैं बता नहीं सकती हूँ, मेरी खुशी सातवें आसमान पर। इतना इतना अच्छा फील कर रही हूँ। अरे वहाँ पे सुना है बहुत सारे एसी होंगे, बड़े बड़े एसी होंगे, और वहाँ पे तो एसी ऑफिस में भी होगा, बाथरूम में भी होगा। और चाय वो स्टील की ग्लास में नहीं मिलती ना, कप में मिलती है। हाय हम दोनों ना ऐसे चीयर्स करके चाय पीने वाले हैं, मजा आ जाएगा। हम चाय का ठेला लगाने जा रहे हैं, कृषि काम करने के लिए जा रहे हैं। तो ये मर्जर मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा। माँ, आप तो जानती है ना उनका कनेक्शन चंगिस्तान के साथ हो सकता है, तो फिर हाँ क्यों किया आपने? माँ, मुझे पक्का लगता है कि वहाँ पे कोई ना कोई चंगिस्तानियों के लिए काम कर रहा है। ऐसा नहीं है भाई, मिस्टर आर्यमन खुद चंगिस्तानियों के अगेंस्ट है। और फिर भी अगर आपको शक है तो ये तो हमारे लिए और अच्छा है, हम उनके पास में रहकर उन पर नजर रखेंगे। लेकिन अपरा, रिलैक्स भाई, अगर वो अच्छे लोग हैं तो ये हमारे लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और अगर बुरे लोग हैं, चंगिस्तानियों से मिले हुए हैं, तो हम उन्हें एक्सपोज कर देंगे, सब कुछ छाप देंगे उनके बारे में। ताऊ जी, जो न्यूज़पेपर चंगिस्तानियों के बारे में छापता है उन्हीं से हमारा मर्जर हो रहा है। ताऊ जी, आपने मना क्यों नहीं किया भाई को इस मर्जर के लिए? नहीं, अगर इन्हें पता चल गया कि हम चंगिस्तानी हैं तो। आर्यमन से उसके सारे शेयर्स ले लिए थे, लेकिन उस पूरब की बेवकूफी की वजह से आज भी आर्यमन चैनल चला रहा है, तभी तो उसकी सारी मनमानी चलती है यहाँ पे। डैड, ताऊ जी, आप लोग कुछ करते क्यों नहीं हो? हम करना चाहते हैं, चंगिस्तान के लिए अपनी जान तक देना चाहते हैं। अरे लेकिन उन्हें हमें जान तक नहीं चाहिए, बिल्कुल निकम्मा बना दिया हमें। और वो एरुल, वो तो हमारा फोन तक नहीं उठा रहा। ताऊ जी, डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा, बस मेरा बिजनेस सेट ही होने वाला है। भाई पर आपने कभी बताया नहीं, आपके पास इतने पैसे आते कहाँ से हैं? टीना के बाप के अकाउंट से। कितनी अजीब बात है, एक बहू ने हमें मारने की कोशिश की, दूसरी हमें तिल तिल मार रही है। चलो कम से कम एक तो काम आई। डूड, आई हैव अ क्वेश्चन। इतनी छोटी सी प्रिंटिंग प्रेस से मर्जर के लिए राधिका इतनी परेशान क्यों थी? आई डोंट नो ब्रो, राधिका के काम राधिका को ही समझ आते हैं। एनीवे, जब तक वो लड़की आहाना नहीं थी तब तक सब ठीक है। You're right. मैं आता हूँ। बेबी, जरूरी बात करने, चलो मेरे साथ।
बेबी प्लीज ये चेक पे जरा साइन कर दो, कुछ पैसे चाहिए। हाँ। करण, तुम ऑलरेडी मेरे डैड के इतने पैसे यूज कर चुके हो, अब ये और 20 लाख। तुम्हारा काम सिर्फ साइन करना है, सवाल जवाब नहीं। साइन करो। नहीं, मैं नहीं करूंगी साइन। तुम्हें पता है ना मुझे ड्रामा पसंद नहीं है, चुपचाप साइन करो। साइन करो। जितना बोला जाए उतना कर दिया करो, और ये तुम भूल जाओ कि तुम्हें कोई मुझसे बचाएगा, समझी? Hi, I'm Apra. Can we be friends? Hi, I'm Apra. Can we be friends? ये क्या कर रही हो तुम? रिहर्सल कर रही हूँ। वो आर्यमन बहुत ही रूड मूड में रहता है। मैं नहीं चाहती कि वर्क प्लेस पे पहले दिन ही झगड़ा हो जाए, तो सोचो कि दोस्ती से शुरुआत करूँ, इसलिए रिहर्सल कर रही हूँ। हाय, आई एम अप्रा। हाय हाय हाय, आई एम अप्रा। हाय, आई एम अप्रा। अरे किसने हमें दिए सर? बाहर निकालो, इसने मुझे मारने की कोशिश की थी। मुझे ही मारने की कोशिश की थी। सिक्योरिटी निकालो से बाहर। निकालो। अरे पुलिस को बुलो। अरे इसको बुलो। पुलिस को बुलो। चाचू, सिक्योरिटी निकालो इसे। चाचू मैं सब समझाता हूँ, प्लीज आप लोग मेरे साथ अंदर चलिए। नहीं, मुझे कुछ नहीं समझना। इसे बाहर निकालो, बाहर निकालो। हाँ निकालो, बाहर निकालो पहले। आर्यमन बोल रहे हैं तो समझ लीजिए ना डैड। ठीक है। प्लीज अंदर आइए। अच्छा सुन ले। अच्छा आओ। आई एम रियली सॉरी, वो आर्यमन बात कर लेंगे। आइए ना, मैं आप लोग को ऑफिस दिखाती हूँ। आदर्श भैया, अपना आओ। इतना बड़ा ऑफिस है, देखो एसी लगा है। तुम इसे जेल भेजने वाले थे ना, इस फ्रॉड आना को। चाचू ये आना भी है और पूर्वी भी है। बच गई थी क्या? अपेरेंटली पूर्वी आना बन के हमारे घर में आई थी और हम में से किसी ने नोटिस नहीं किया, और वो अपना भेस ऐसे बदल के आई थी कि उसे कोई पहचान ना पाए। अब जो उसकी नई फैमिली है वो कहते हैं कि वो पूर्वी के पेरेंट्स को जानते थे और उनकी डेथ के बाद उन्होंने इसे गोद ले लिया। सब झूठे हैं। और तुमने उसे यहाँ आने क्यों दिया? कि डैड राधिका को मुझे चाहिए था, हमें पेपर चाहिए था, उसके साथ ये अपरा आ गई। उसकी फैमिली का कहना है कि उसकी याददाश्त चली गई है, लेकिन मैं नहीं मानता। राधिका कह रही थी कि वो यहाँ किसी मकसद से आई है, एंड आई एग्री। लेकिन वो मकसद क्या है ये हमें पता लगाना होगा। एक्सक्यूज मी। हेलो। गॉड, सोचा था पूरी जिंदगी उस फ्रॉड आहाना की शक्ल नहीं देखनी पड़ेगी, पर वो फिर आ गई मुंह उठा के। पहले पूर्वी बनके, फिर आहाना और अब अपरा। हमसे दुश्मनी क्या है इसकी? ये तुम्हारा डेस्क होगा अपरा। कपिल और आदर्श का डेस्क भी तुम्हारे आसपास ही है। ये सामने वाला आर्यमन का कैबिन है और उसके साथ वाला मेरा। ऑफिस बहुत सुंदर है। यार मैं अब इधर नहीं रह सकती, चल निशा, लेट्स गो। सी यू गाइस। भाई साहब, ये पूर्वी है, अपनी नागिन बहन का बदला लेने के लिए यहाँ आई है। इसका मतलब अभी भी उसका वही मकसद होगा, अपनी बहन की मौत का बदला लेना। नहीं डैड, अब हम क्या करेंगे? यू डोंट वरी, उसकी याददाश्त चली गई है। इतनी बेरहमी से मारा था इसे, ये बच कैसे गई?